रोज यहाँ तो बच्चे पैदा होते हैं, हर रोज किसी के घर में कोई आता रहता है, आखिर उसकी पैदाइश से और इस बदलाव से क्या रिश्ता है? उस आने वाले ने कहा, ए मेरे भाई सुनो तो सही, तुमने तो सिर्फ बागात को टहल के देखा है, तुमने तो सूखे दरख्तों में पत्ते देखे हैं, तुमने तो दरख्तों में फल के गुच्छे देखे हैं, तुमने तो सिर्फ लोगों को खुशहाल देखा है, तुमने तो अमीरों के दरवाजे से फकीरों को हटते देखा है, तुमने तो हर किसी को हर किसी से मिलते देखा है, लेकिन मैंने जो देखा है अगर मैं बयान करूंगा तुम अपना देखना भूल जाओगे। लोगों ने पूछा, भाई तूने क्या देखा है? कहा, अभी अभी हम तवाफ़े काबा कर रहे थे, हमारी निगाहों ने देखा है कि अब्दुल मुत्तलिब अपने घर से निकले हैं, अपनी गोद में एक नन्हा सा बच्चा लेके आ रहे थे। मैं जब देखा मैंने अब्दुल मुत्तलिब को तो ऐसा लगा कि अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, लेकिन जब मेरी निगाह खाने काबा पर पड़ती है तो मेरी निगाहें क्या देखती हैं कि गोया खाने काबा जा रहा है। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं या खाने काबा जा रहा है। ए लोगों, मैंने देखा है कि जब अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, काबे के करीब पहुंचे हैं, तो काबे की दीवारें अब्दुल मुत्तलिब के जानिब झुकी हैं और काबे की दीवारों ने झुक करके अब्दुल मुत्तलिब के गोद में आए हुए बच्चे का इस्तकबाल किया था। और जितने तुम्हारे खुदा हैं मैंने देखा है, सारे खुदा मुंह के बल जमीन पे गिर पड़े। इससे इस बात का पता चलता है किसी के खुदा की मेहरबानी नहीं, बल्कि ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की मेहरबानी है। वो आए हैं इसलिए जमाने में खुशी फैली है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। मेरे प्यारे जरा गौर करो, अब अपने गिरेबान में झांक करके जरा सोचो, मेरे सरकार दुनिया में तशरीफ लाए हैं। जब आका के आने का अंदाज भी निराला है। मेरे सरकार जब दुनिया में तशरीफ लाए तो सबसे पहले अपनी पेशानी को जमीन पर रखा है, और जब सबसे पहले अपनी पेशानी को जमीन पर रखा, बादहू आपने अपने नाक को जमीन पर रखा, फिर अपने दोनों हाथों को गोया आपने दोनों कोहनियों को, फिर पैर के पंजों को गोया। मेरे सरकार इस पोजीशन में तशरीफ लाए कि सजदे की हालत में मेरे सरकार आए। हजरत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब मेरा लाल मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मेरे शिकम से बाहर आया, यानी पैदा हुआ, तो मेरे आँखों ने क्या देखा कि एक नूर जाहिर हुआ जिससे मेरा घर रोशन हुआ। मैंने मुल्क शाम के महल्लात तक देखे थे, वो यही नहीं। हजरत आमिना बयान करती हैं कि जब मेरा लाल मेरे शिकम से इस दुनिया में आया तो मेरी आंखों ने देखा था कि मेरा बेटा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह जो जमीन पर आते ही उसने सजदा किया और लब हिल रहे थे। मैंने पूछा, मैंने सोचा कि जरा सुनूं तो सही, आखिर इस बेटे के लब क्यों हिल रहे हैं, आखिर ये कुछ बोल रहा है क्या। मैंने अपने कानों को जब अपने बेटे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के लबों के करीब किया था तो मेरा बेटा अपनी जबान से कह रहा था, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती। ए मेरे मौला, मेरी उम्मत को मेरे हवाले। गौर करो, अब अपने गिरेबान में झांको। मेरे सरकार दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो और किसी को मेरे सरकार ने नहीं याद किया है, बल्कि हम और आप जैसे पापियों को याद किया, हम और आप जैसे गुनहगारों को याद किया, हम और आप जैसे खताकारों को याद किया, हम और आप जैसे अशियारों को याद किया, हम और आप जैसे मुजरिमों को याद किया। और सिर्फ याद नहीं किया बल्कि रब से मांगा है, ए मेरे मौला, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, इलाही उम्मत को मेरे हवाले कर दे। ए मेरे भाइयों जरा सुनो तो सही, मेरे सरकार जब दुनिया में आए हैं तो मुझे मांग रहे हैं अपने परवरदिगार से, तो हमारा भी हक बनता है कि जिस चीज में सरकार की रजा हो उस चीज को अपनाने की कोशिश की जाए। जिस चीज में सरकार की खुशी हो उसे अपनाया जाए, इसलिए कि अगर सामने वाला मोहब्बत करता है तो हक है सामने वाले का वो भी मोहब्बत करे। अगर मेरे सरकार मुझसे करते हैं तो मेरा भी हक है कि हम मोहब्बत करें। और मोहब्बत करने का हक यही नहीं अदा होता कि आप लाइटें लगा लो हक अदा हो जाएगा, जलसे करा लो हक अदा हो जाएगा, आप मजमा इकट्ठा कर लो हक अदा हो जाएगा। प्यारे, ये कारे खैर है, ये सवाब का काम है, ये मोहब्बत की अलामत है, ये मोहब्बत की निशानी
है, ये अकीदत के लिए दिखावे का काम है। लेकिन ए मेरे प्यारे, अगर सही मानों में मुस्तफा से मोहब्बत करता है तो आका के किरदार के सांचे में ढल जा। अगर सही मानों में मुस्तफा से प्यार करता है तो मुस्तफा जैसी गुफ्तार को अपना ले। अगर तू आका से मोहब्बत करता है तो आका के नक्शे कदम पर चल जा। अगर तू आका से मोहब्बत करता है तो मुस्तफा के बताए हुए फरमान पर अमल कर ले। तेरी दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत की मंजिल भी आसान कर दी जाएगी। आज हमारा हाल क्या है? 5 टाइम अजान होती है गांव में, इल्ला माशाअल्लाह। सबको तो नहीं कहा जा सकता कि सब नहीं जाते, जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ही जाते हैं। मेरे सरकार ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हमें सरकार ने रब से हमको मांगा है, सरकार ने रब से तुमको मांगा है, सरकार ने रब से अपनी गुनहगार उम्मत को मांगा है। तो गुनहगार उम्मत को भी तो चाहिए कि सरकार के फरमान पे अमल करे। गुनहगार उम्मत को भी तो चाहिए कि सरकार ने जो शरीयत की राह बतलाई है उस रास्ते पे चल के सरकार का गुलाम बन जाए। गुनहगार उम्मत को भी तो चाहिए कि सरकार की गुलामी का अगर वो दावा करता है जमीन पर तो दलील पेश करके वो आखिरत की कमाई, आखिरत की मंजिल को तय कर ले जाए। सरकार के गुलाम को चाहिए कि अगर वो मुस्तफा से इश्क का इजहार करता है तो मुस्तफा के प्यार की दलील बन करके खड़ा हो। हमें और आपको अमल के लिए ना कहा जाए। अमल से बड़ी चिढ़ होती है जब रोजे नमाज पर गुफ्तगू होती है तो लोग ये कहते हैं यार मौलाना लोग इसके अलावा जानते ही क्या है। ए मेरे प्यारे जरा सुन तो सही, आज हम और आप अगर रब के घर में नहीं जाएंगे, नमाजें नहीं पढ़ेंगे, बता फिर कौन सा मुंह लेकर के सरकार के सामने जाएंगे? आखिर सरकार ही ने तो लाके नमाज दिया है, रब की बारगाह से जो तोहफा मिला है मेरे सरकार ही तो लाए हैं। अगर मोहब्बत करते हो ना तो नमाजों से भी मोहब्बत कर लो यार, नमाजों से भी प्यार कर लो, दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। हाँ, मैं ये कर रहा था, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें और आपको रब से मांगा है मेरे मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। यही तारीख नहीं कि आपने सिर्फ पैदा होते ही मांगा था, बल्कि तारीख उठा के मेरे सरकार की देखोगे, मेरे सरकार की सीरत का मुताला करोगे तो मक्के की जिंदगी भी आपकी ऐसी मिलेगी कि आप बारहा अपने गुनहगार उम्मत के लिए रोया करते थे। मदीने की जिंदगी में भी आपको ऐसा मिलेगा कि 10 साल मदीने की जिंदगी में भी मेरे सरकार ने कभी पहाड़ों में जा करके अपनी उम्मत के गुनहगार मग़फ़िरत के लिए आंसू बहाए हैं। कभी मेरे सरकार मस्जिद नबवी में रोए हैं, कभी हुजरे आयशा में रोए हैं, कभी मदीने की गलियों में रोए हैं, तो कभी मदीने की मस्जिद में रोए हैं। हमें मेरे सरकार जब जब रोए हैं सिर्फ हमारे और आपके लिए रोए हैं। जब मेरे सरकार ने अपनी जिंदगी में बहुतेरे मर्तबा मेरी और हमारी और आपकी मग़फ़िरत के लिए अपनी आंखों से आंसुओं को बहा करके रब से हमारी मग़फ़िरत मांगा है तो हमारा भी हक बनता है हम सरकार से मोहब्बत करके दीवानगी का सबूत पेश कर डालें। लेकिन आज हम इनसे कोसों दूर खड़े हैं। सीरत पर भी हमें अमल नहीं। आका की सीरत सुनो, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बचपन आप 12 समात करते हैं, ये विलादत की महफिल है, थोड़ा सा विलादत आपने सुन लिया, लेकिन आओ जरा सरकार की सीरत सुनो। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी, जब आप अपने घर में आते थे तो मेरे सरकार जब अपने घर में दाखिल होने लगते तो मेरे सरकार घर वालों को सलाम करते थे। ए मेरे प्यारे बता, सरकार सलाम करना सरकार की सुन्नत है, घर में जाते हुए सलाम करना मेरे सरकार की सुन्नत है। आज हम घरों में जाते हैं अपने पांव खटखटाते हुए जाते हैं, आज हम घरों में जाते हैं खांसते खखारते हुए घर में जाते हैं, आज हम घरों में जाते हैं कुंडियां खटखटाते हुए घर में जाते हैं। बता तो सही मुस्तफा करीम की सीरत को क्यों नहीं अपनाता, ये दूसरों के तरीके पर क्यों अमल करता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, सरकार मेरे घर में आमदनी के जराए हैं लेकिन खर्च के रास्ते नजर नहीं आते, सरकार बरकत नहीं होती। आका कोई वजीफा बता दो, कोई तरीका बता दो, कोई ऐसा अमल बता दो जिसे हम अपना लें तो हमारे घर में बरकत होने लगे। आज इस बात की शिकायत लगभग घरों से उठती है और मर्द लोग नहीं भी करते हैं, तो मेरी माँ बहनें इस चीज का शिकवा करती हैं, कहीं किसी बाबा के दरबार में खड़ी है, कहीं किसी मौलवी की चौखट पे खड़ी
खड़ी है, कहीं किसी ओझा की चौखट पे खड़ी है, कहीं किसी पंडित की चौखट पे खड़ी है, कहीं किसी सोखा के दर पे खड़ी है, किसी अवघड़ मारने वाले के दर पे खड़ी है, किसी गंडा देने वाले के पास खड़ी है, किसी पीर का पांव दबा रही है, किसी पीर का सर दबा रही है, सिर्फ इसलिए कि दुआ कर दो बरकत आ जाए, तावीज दे दो बरकत आ जाए, गंडा दे दो बरकत आ जाए, कोई तरीका दे दो बरकत आ जाए। लेकिन मेरे सरकार का सहाबी है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए, ये नहीं अर्ज करते या रसूल अल्लाह तावीज दे दो बरकत हो जाए, या रसूल अल्लाह कोई नुस्खा दे दो बरकत हो जाए। आका का गुलाम अर्ज करता है या रसूल अल्लाह कोई वजीफा बता दो बरकत हो जाए, कोई वजीफा दे दो ताकि हम पढ़ना शुरू करें। हमें वो मांगा करते थे वजीफा दे दो ताकि पढ़ा करें, वजीफा दे दो ताकि पढ़े तो बरकत आए, मेहनत करें तो बरकत आए। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, इरशाद फरमाते हैं ए मेरे जानिसार सहाबी, क्या चाहता है कि वजीफा मिल जाए बरकत हो? उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आया इसीलिए, सरकार आया इसीलिए हूँ, कोई वजीफा बता दे ताकि हम पढ़ा करें, बरकत हो मेरे घर में। मेरे सरकार ने फरमाया जा, आज के बाद जब तू अपने घर में दाखिल होना, दाखिल होते हुए अपने घर वालों को सलाम कर लेना। ए मेरे प्यारे, बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है। पाँव खटखटाना तो थोड़ा सा मुश्किल है, हो सकता है पाँव में दर्द हो तो तेज से ना पड़ पाए जमीन पे। खांसना तो मुश्किल है, कि बीमारी ना हो तो हो सकता है खांसी ना आए, लेकिन सलाम करना कोई बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान है। चौखट पे कदम रखा, हमने कह दिया अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी चीज ये भी सुन लो प्यारे, घर में जितने बैठे हैं वो कोई गैर नहीं, सब तेरे अपने हैं। घर में कोई गैर नहीं, सब तेरे अपने हैं। उनमें आखिर घर में रहता कौन है? या तो तेरी बीवी है जिसके कहने पर तू बाप को भी धक्के मार के भगा देता है, या तो तेरी वो शफीक बीवी है जिसके कहने पर तू माँ को रोटी नहीं देता है, ये तेरी वही बीवी है जिसके कहने पर तूने रिश्तों को तोड़ा है। तेरे घर में तेरी प्यारी वही बीवी है, आखिर तू सलाम क्यों नहीं करता? तेरे घर में वही बच्चे हैं तेरे जिनके लिए तू हराम हलाल में फर्क नहीं करता। तेरे घर में वही बच्चे हैं तेरे जिनके लिए तू चोरी का माल भी लाके खिला देता है और गुनाह कमा लेता है। अरे प्यारे, वही बच्चे हैं जिनके बीमार हो जाने पर तू रातों रात नींदें कुर्बान करता है। वही तेरे लाल हैं जिनके बीमार हो जाने पर तू अपने घर की बोली लगा देता है। तेरे वही बच्चे हैं जिनकी बीमारी पर तू अपने खेतों को नीलाम कर देता है। तेरे वही बच्चे हैं जिनके लिए तू अपने दोस्तों से कर्जे मांग लेता है। आखिर हर्ज ही क्या है कि जिस बच्चों की खैरियत के लिए तू अपना घर बेचने को तैयार है, जिस बीवी की मोहब्बत के लिए तू माँ बाप को ठोकर लगाने को तैयार है, जिस बच्चों की परवरिश के लिए तू हराम कमा के गुनाह लेने को तैयार है, क्या आखिर हर्ज ही क्या है? जब उस घर में जाने लगे तो कहते अस्सलाम वालेकुम। गोया बीवी है, बीवी के लिए दुआ हो गई, बच्चे हैं उनके लिए भी दुआ हो गई, तेरा भाई है उसके लिए भी दुआ, तेरी बहनें हैं उनके लिए भी दुआ, तेरे माँ बाप हैं उनके लिए भी दुआ हो गई। आखिर हर्ज ही क्या है? हर कोई यही चाहता है कि बीवी मोहतरमा अच्छी रहे, हर कोई यही चाहता है बेटा मेरा अच्छा रहे, हर कोई यही चाहता है अम्मा अब्बा बड़े अच्छे रहें। आखिर जब सारी चीजें चाहते हो अच्छे रहें तो फिर आखिर अच्छे की दुआ क्यों नहीं करते? अस्सलाम वालेकुम कहोगे तो मतलब यही होगा ना, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? जब तू अपने घर वालों को सलाम कर ले। मेरे सरकार की आदत थी, जब घर में जाते थे अपने घर वालों को सलाम करते थे, सहाबा से मिलते थे, सहाबा से सलाम करते थे, सहाबा के बच्चों से मिलते थे, नन्हे नन्हे बच्चों से सलाम करते थे, गोया जहां से गुजरते थे ईमान वालों से मिलते थे। मेरे सरकार ईमान वालों से सलाम कर सरकार की सुन्नत को अपनाओगे, सरकार की सुन्नत को अपनाओगे, सलाम करोगे, सरकार की सुन्नत भी अदा हो जाएगी, तेरे घर वालों को दुआ भी मिल जाएगी। तेरे घर में तेरी बूढ़ी माँ भी बैठी है जिसके सर के बाल सफेद हैं, जिसके सर के बाल सफेद हैं, पलट के उसने कह दिया वालेकुम अस्सलाम,
गोया उसने भी कहा बेटा अल्लाह आपको भी सलामत रखे, हम गुनहगार हैं, हमारी दुआ कबूल हो ना हो हमें भरोसा नहीं है, लेकिन मेरी माँ ज़ईफा है, मेरी माँ बूढ़ी है, उसके सर के बाल सफेद है, अगर उसके कदमों के नीचे मेरी जन्नत है, ये फरमाने मुस्तफ़ा है। अगर उस बूढ़ी माँ ने कह दिया दिल से बेटा वालेकुम अस्सलाम, बेटा अल्लाह आपको सलामत रखे, तो प्यारे हमारी दुआ तो रद्द हो सकती है, लेकिन माँ की दुआ बेटे के हक में रद्द नहीं होगी। अगर वो कबूल होगी तो अल्लाह ताला हमें सलामती हमें चाहिए हम सरकार की सुन्नत पे अमल करें। इन जलसों से कुछ हासिल करो प्यारे, जलसों से कुछ हासिल करो, कुछ सीखो। ये जलसे एक तरह की दरसगाह है, क्लासेस हैं, यहाँ से कुछ पढ़ाया जाता है। बच्चों को किताब और डंडा लेके पढ़ाया जाता है, लेकिन उनके बूढ़े माँ बाप को डंडे से नहीं पढ़ाया जा सकता है, उन्हें तकरीरों और नातों के जरिए सिखाया जाता है। ये मेरे प्यारे ये क्लास है, क्लास, यहाँ से कुछ सीख करके जाओ। अगर सीख करके जाओगे, उस पर अमल करोगे, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी वजह से दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, और जब दुनिया से जाएगा कब्र में भी राहत मिलेगी, और जब कब्र से उठेगा तो इंशाअल्लाह हश्र की मंजिल भी तेरे लिए आसान कर दी जाएगी। इसलिए सरकार की सीरत पे अमल करो। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सीरत के चंद गोशे सुन लीजिए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कमाता हूँ, मेरा भाई नहीं कमाता है। बहुत लोग ऐसे हैं, यहाँ भी होंगे, जो कमाते हैं, और अगर उनका भाई खुदा न खास्ता ना कमाता हो, घर में बैठ के खाता हो, तो बड़ी लंबी लंबी डींगे मारते हैं, यार सारी जिंदगी की कमाई भाई और उसके बच्चे खा गए, आखिर हम बुढ़ापे में क्या करेंगे। आखिर हमें चाहिए, ये अपने माँ बाप से कहते हैं अब्बा इनको कह दो अलग हो जाएं, इसलिए कि इनका कोई सिस्टम है ही नहीं, हमारी सारी कमाई हजम कर जाते हैं। सरकार की बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे आका हम कमाते हैं, हमारा भाई नहीं कमाता, सरकार इजाजत दे दो, क्या हम अपने भाई से अलग हो सकते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश रहे, फिर उन्होंने पूछा, फिर खामोश रहे, फिर उन्होंने पूछा, मेरे सरकार ने पूछा, ये नौजवान जरा बता तो सही, जिस बाप का बेटा तू है, क्या उसी बाप का बेटा तेरा भाई है। अर्ज किया हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, जिस बाप का बेटा मैं हूँ, उसी बाप का बेटा मेरा भाई है। आका फरमाते हैं ए मेरे गुलाम जरा बता, जिस माँ ने तुझे पैदा किया, क्या उसी माँ ने उसको भी पैदा किया। उसने अर्ज किया हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, जिसने हमें पैदा किया उसी ने उसको भी पैदा किया। उस माँ के सीने का दूध तू पिया, क्या उसी माँ के सीने का दूध तेरे भाई ने भी पिया। हाँ या रसूल अल्लाह, जिस माँ के सीने का दूध हमने पिया, उसी माँ के सीने का दूध मेरे भाई ने भी पिया। का जिस घर में तू रहा उसी में वो भी रहा। का सरकार सारी चीजें एक है, बाप दोनों का एक है, माँ दोनों की एक है, रगों में बहने वाला खून एक है, बचपन में मिलने वाला दूध एक है, पलने वाला घर एक है, दस्ते शफकत बाप का जो मिला वो एक है, मोहब्बत जो माँ की मिली वो एक है। सरकार सारी चीजें एक है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, हम कमाते हैं, हमारा भाई बैठ के खाता है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने मुस्कुरा के फरमाया ए मेरे गुलाम, अगर सारी चीजें एक है, बाप एक है, माँ एक है, घर एक है, दूध एक है, रगों में बहने वाला खून एक है, जब सारी चीजें एक हैं, उसके बावजूद तू कमाता है, तेरा भाई नहीं कमाता है, तो फिर रब का शुक्र क्यों नहीं अदा करता कि ये सारी चीजें एक होने के बावजूद परवरदिगारे आलम ने तुझे ये तौफीक अता कर दी कि तुझे उसने कमाने वाला बना दिया, तेरे भाई को मांगने वाला बना दिया। अगर उसी जगह पर तेरे भाई को मांगने वाला बना देता, तो तू तेरे भाई को कमाने वाला बना देता, तुझे मांगने वाला बना देता, क्या उस वक्त भी तो अपने भाई से अलग होने की इजाजत चाहता। उस सहाबी ने हाथ जोड़ लिए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मुझसे खता सजद हुई, आका मुझे माफ किया जाए, आज के बाद मैं अहद करता हूँ जब तक मेरे जिस्म में जान है सरकार हम कमाते जाएंगे, अपने भाई और उसके बच्चों को खिलाते।
ए मेरे प्यारे, मेरे सरकार यूं समझाया करते थे, सरकार के सहाबा की ये सीरत है, इन जलसों से कुछ हासिल करो यार, कुछ मानो। आखिर हम मानते क्यों नहीं? माह रबीउल नूर शरीफ का महीना चल रहा है, अभी सुबह जुलूस निकलेगा, जुलूस में भी ऐसी ऐसी हरकतें मेरे नौजवान करेंगे जिसे देख करके कुछ लोग वीडियोग्राफी करेंगे, वीडियो बना करके उसे यूट्यूब या फेसबुक पे डालेंगे, और इनकी बेजा हरकतों को देख करके वो चंद वर्ग की किताब पढ़ने वाले बेजान मौलवी जो अपने आप को बहुत बड़ा गिनते हैं, लेकिन अल्लाह जाने वो कितने छोटे बड़े हैं, उनका मसला नहीं छेड़ना। वो मजाक बनाएंगे हमारी सुन्नियत का, अहले सुन्नत वल जमात पर वो ताना कसते हैं, वो जुमलेबाजी करते हैं। ये देखो सुन्नियों की जमात जा रही है, ये देखो। हे मेरे प्यारे, हे मेरे नौजवानों, जरा अपने आप को संभालो। जुलूस मोहम्मदी में कोई ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से पूरे जुलूस की बदनामी हो जाए, या जुलूस को बदनामी के सबब तुम बन जाओ। अपनी आदतों को संभालो, अपने कैरेक्टर को संभालो। अगर चलो उस जुलूस में तो मुस्तफा के गुलाम बन के चला करो, नजरें झुका के चला करो, हाथों में अलम लेकर के लहराते हुए मुस्तफा के नाम पे नारे बुलंद करते हुए मुस्तफा के नाम पे तुम रोडों पर भी चल सकते हो, घरों के दरवाजों पर भी चल सकते हो, गांव की सड़कों पर भी चल सकते हो। लेकिन अगर मुस्तफा की गुलाम बन करके गुलामाना अंदाज में चलोगे तो चलोगे जमीन पर, लेकिन ये चलना जब अर्श के रहमान को कबूल आए, को पसंद आएगा। तो इसी चलने की बरकत से, इसी जुलूस की बरकत से रब्बे कदीर गुनाहों को मिटा करके जन्नत का हकदार। और अगर हराम खोरियां करोगे तो, अगर हराम खोरियां करोगे तो क्या होगा? दो फरिश्ते कंधे पर बैठे हैं। ये जो बाइक की रेसिंग होती है ना जुलूसों में, ये जो बाइक की रेसिंग होती है प्यारे, बाइक की रेसिंग से परहेज करो। कुछ ऐसे भी लोग पाए जाते हैं, यहाँ है कि नहीं इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन कुछ जगहों पे हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो जुलूसे मोहम्मदी में इस गुलामी का सबूत इतना दावे के साथ पेश करते हैं कि जुम्मा नहीं पढ़ते हैं, उसके बावजूद जुलूस में आकर के बहुत बड़े मुसलमान बन जाते हैं। ये मेरे प्यारे जरा गौर करो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से प्यार करो, मुस्तफा के किरदार से प्यार करो, मुस्तफा के गुफ्तार से प्यार करो, आका के चाल चलन से प्यार करो, आका के रहन सहन के तरीकों से प्यार करो, आका के बोल चाल के तरीकों से प्यार करो और उसे अपनाओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। और अगर नहीं करते जान लो फिर होगा क्या, रब ही फैसला कर देगा। इसलिए मेरे प्यारे, आए हो जुलूसे मोहम्मदी की इस महफिल में, सरकार की विलादत की महफिल सजाने के लिए अगर घरों से चल के आए हो तो कुछ अमल करने की भी आज आदत डाल लो। यार हम सरकार की सीरत पे अमल करेंगे, यार हम नमाजें पढ़ेंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक यहूदी का बच्चा आता है। इत्तेफाक से मदीने पाक के अंदर एक यहूदी था जिसका इंतकाल हो गया, और जब उसका इंतकाल हो गया तो उसका एक नन्हा सा बच्चा था। उसने अपनी माँ के चेहरे, माँ के बदन पे नजर डाली। माँ के बदन के कपड़े जो थे वो जगह जगह से फटे हुए थे, जिससे माँ का बदन झलक रहा था, माँ का बदन दिखता था। उस नन्हे से यहूदी के बच्चे ने कहा, अम्मी बाप तो मर चुका, दुनिया से जा चुका, अगर इजाजत हो तो चाचा मौजूद हैं, उनके पास चला जाऊं। जरा वो लोग गौर करेंगे, गुलामी का दावा तो बहुत करते हो यार, जरा क्या गुलामी के अंदाज भी हम में पाए जाते हैं। उसने अर्ज किया, कहा अपनी माँ से, अम्मी बाप तो जा चुका, चाचा मौजूद है, अगर इजाजत हो तो चाचा के पास चला जाऊं। माँ ने पूछा, बेटा क्या करने जाएगा? कहा, अम्मा देख तेरे बदन पे जो कपड़े हैं ये फटे पुराने हैं, अब बाप है नहीं, आखिर तुझको कपड़े कौन देगा, इसलिए चाचा के पास चला जाऊं। वो चाचा कपड़े दे देगा, तू पहन लेगी, तेरा बदन छुप जाएगा। उसने कहा, बेटा बाप के जाने के बाद चाचा नहीं सुना करते हैं, ये जमाने का दस्तूर बन चुका है। जब बाप नहीं होता तो बच्चे के सर पे यतीमी का दाग लग जाता है, फिर उस यतीम बच्चे से कोई प्यार नहीं करता। बेटा ये अरब का दस्तूर बन चुका है। उसने कहा, नहीं ए माँ ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर मेरा तो कुछ रिश्ता है ना चाचा से। भतीजों को बड़ा गर्व होता है चाचों के ऊपर, भतीजों को बड़ा नाज होता है चाचाओं के ऊपर। उसने कहा, ए अम्मी ऐसा क्यों बोल रही है, आखिर मेरा कुछ रिश्ता बनता है ना चाचा से, आखिर वो रिश्ते में मेरा कुछ लगता है ना, आखिर मेरा उसका खून का रिश्ता है, आखिर वो मेरे बाप का भाई ही तो है।
आखिर मेरा गैर तो नहीं, मेरा अपना ही तो है। अम्मी आखिर तू इजाजत क्यों नहीं देती? कहा बेटा चाचा है जरूर लेकिन सुनेगा नहीं। बेटा ना जा, बेहतर होगा मायूस होके लौटेगा। उसने कहा नहीं माँ तू नहीं झूठ बोल रही है, मुझे इजाजत दे, मैं जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा नहीं मानेगा तो चला जा, अंदाज के देख ले। नन्हा सा बच्चा है अपने चाचा के घर गया। चाचा घर में मौजूद न था। चाचा के बच्चे खेल रहे थे। चचा साथ भाइयों के साथ खेल में वो भी शामिल हो गया। बच्चों के साथ खेलता रहा। कुछ गम सर के हल्के हुए। थोड़ी देर के बाद चाचा आया। चाचा ने अपने बच्चों के हाथ पकड़े, घर की तरफ लेके चला। ये भतीजा भी पीछे से दौड़ा, चाचा का दामन थामा और कहा चाचा जरा सुन तो सही, आखिर किसी काम की गरज से मैं भी आया हूँ, मुझे भी साथ ले लेना, तो मेरा चचा है, आखिर मैं भी किसी काम की गरज से आया हूँ। उसने कहा जा जा तू अपने घर चला जा। कहा नहीं चचा किसी काम या जरूरत की गरज से आया हूँ। आखिर चचा सुन तो ले सही, आखिर मेरी फरियाद को सुन तो ले, पूरी करना कर ये तेरी मर्जी है, आखिर सुन तो ले। उसने कहा बोल क्या बोलना चाहता है, आखिर तू क्या चाहता है कि तेरी मनहूसियत की वजह से मेरे बच्चों पर भी ये आफत आन पड़े? आखिर तेरी मनहूसियत ही ने मेरे भाई को खा लिया है। क्या तू ये चाहता है कि यही मुसीबत मेरे बच्चों के सर पे आ जाए, यानी मैं भी चला जाऊं, बच्चे यतीम हो जाए? हट जा मेरे दरवाजे से चला जा। धक्के मार के उस बच्चे को भगा दिया। हमें बच्चा मायूस होकर लौटा है। माँ की बातें याद आती थी, रोता था कि मेरी माँ रोकती थी लेकिन मैं नहीं माना, मैं तो अपनी जिद के आगे चला आया। आखिर वो रोते रोते जब आ रहा था अपने घर की तरफ, रास्ते में किसी मुस्तफा के सहाबी से मुलाकात हुई। मुस्तफा के सहाबी ने उसे देखा। जब आका के सहाबी की नजर पड़ी, एक नन्हा सा बच्चा रो रहा है। आका का वो गुलाम उस बच्चे के पास गया। कहा बेटा रोने की वजह क्या है? कहा आखिर सुन के करोगे क्या? जब मुझे अपनों ने धुतकार दिया, तुम तो मेरे लिए गैर हो, आखिर सुन के करोगे क्या? कहा बेटा बोल तो सही, हो सकता है तेरी कुछ मदद कर दूं। कहा नहीं सुन के करोगे क्या? मेरा मजाक ही उड़ाओगे? आखिर जाओ तुम अपनी राह ले लो। उस बच्चे से उस गुलाम रसूल ने कहा था कि ये जब बेटा बता तो सही, आखिर हो सकता है तेरी कुछ मदद कर सकूं। उसने कहा अगर पूछता है तो सुन, मेरा बाप दुनिया से जा चुका, मेरी माँ बेवा हो चुकी, मैं यतीम हो चुका, यतीमी का दाग लेके जीता हूँ। आखिर अभी अपने चचा के पास गया था, माँ के कपड़े फटे हैं, उसके लिए कपड़ा मांगने गया था। चचा ने मुझे मनहूस कह के धक्के मार के भगा दिया। चचा ने मुझे धक्के मार के दरवाजे से हटा दिया। इसलिए इंसान आखिर तू मेरी गरीबी का मजाक क्यों उड़ाना चाहता है? तू भी जा अपनी राह ले ले, जब मेरा चचा ना हुआ तो तू मेरा होगा क्या? उस गुलाम ने कहा था ए बेटे सुन तो सही, वो तेरा चचा होगा जो तुझे धक्के मार के जिसने भगा दिया। मैं तो तेरी मदद नहीं कर सकता, मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं तुझे एक पता बता सकता हूँ, मैं तुझे एक एड्रेस दे सकता हूँ, एक बंदे का पता दे सकता हूँ। अगर तू चाहे तो वहाँ चला जाए, अगर तू वहाँ चला जाएगा तो मुझे पूरा यकीन है अपनी बातें वहाँ रख देगा, तो उनके दरबार में सवाल रद्द नहीं किए जाते हैं, बल्कि जो भी साइल मांगता है उसके मांगने से ज्यादा अता किया जाता है। जा जरा अपने सवाल को रख के देख ले, जब तू उस दरबार में पहुंचेगा तो तेरे मांगने से सिवा तुझको दिया जाएगा। उस बच्चे ने कहा कि आखिर वो दरबार कौन सा है? उस गुलाम ने कहा वो दरबार वो है जिन्हें अब्दुल मुत्तलिब का पोता, अब्दुल्लाह का बेटा, हजरत आमिना का जिगर पारा, हजरत जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहा जाता है, जो मुसलमानों के नबी के नाम से जाने जाते हैं, जो मदीने के ताजदार गिने जाते हैं। उनके दरबार में चला जा, वहां जाएगा, फरियाद रखेगा, तेरी सुनी जाएगी, जितना मांगेगा उससे ज्यादा। उसने कहा भाई सुन, मैं यहूदी हूँ, वो मुसलमानों के नबी, मैं यहूदी हूँ, वो मुसलमानों के नबी हैं। जब मेरा अपना चचा नहीं दिया तो वो क्या देंगे? उसने कहा नहीं वो तेरा चचा होगा जो धक्के मार के भगाता होगा, वो मेरे नबी हैं, जो भी आता है उसे नवाज देते हैं, वो मेरे नबी हैं, जरा जा करके तो देख ले। उसने कहा ठीक है जाऊंगा, लेकिन पहले माँ से पूछूंगा। अपने घर गया, माँ के बारगाह में माँ से रो के कहा अम्मी तू सच कहा करती थी, आखिरात उस बात को मैंने आजमा लिया, बाप के जाने के बाद होता होता कोई नहीं है, मेरे चचा ने मुझे धक्के मार के भगाए। बेटा सिसक के रोने लगा, माँ के कलेजे से लिपट गया, माँ ने कलेजे से लगा के प्यार किया। माँ चाहे जैसी हो
बेटे से बेहद मोहब्बत करती है। माँ ने कलेजे से लिपटा के प्यार किया उस नन्हे से बच्चे से, और नन्हे से बच्चे से जब मोहब्बत कर लिया माँ ने, तो माँ ने कहा बेटा ठीक है अब कहीं नहीं जाना, मैं इसी कपड़े में गुजारा कर लूंगी। उस बच्चे ने कहा ए माँ, जब मैं आ रहा था वहां से रोता हुआ तो मुझे एक बंदा मिला था, मदीने का एक नौजवान मिला था, उसने एक पता बतलाया है, उनका नाम मोहम्मद उन्होंने बताया है, कहा उनके पास चला जा, वो अपनों को भी देते हैं गैरों को भी देते हैं, चला जा उनके पास, वो तुझे नवाज देंगे। ए माँ अगर कह दे तो मैं चला जाऊं। माँ ने कहा बेटा वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जिनका नाम तू बता रहा है ना, उनके चेहरे में ये कशिश है कि जो उन्हें देख लेता है वो उनका कलमा पढ़ के उनका गुलाम बन जाता है, और उनके नजरों में ये कमाल है कि जिसे वो प्यार से देख लेते हैं उसे अपना गुलाम बना करके अपना कलमा पढ़ा देते हैं। ये बेटा सुन, उनके चेहरे में ये कशिश है, जो उन्हें देख लेता है वो गुलाम बनने पे मजबूर हो जाता है, कलमा पढ़ता है, गुलाम बन जाता है, और उनके नजरों में ये कमाल है कि जिसे वो देख लेते हैं अपना गुलाम बना लेते हैं। ए बेटा ना जा उनके पास, वरना बाप दादा का धर्म छूट जाएगा, आबाओ अजदाद की रस्में छूट जाएंगी। ना जा उनके पास वरना दिल देके आ जाएगा। इस बच्चे ने कहा वादा करता हूँ जब उनसे पूरा वादा करवा लूंगा कि वो मुझको बगैर मेरी मर्जी के कलमा नहीं पढ़ाएंगे, जब वो वादा कर लेंगे तो अपनी फरियाद रखूंगा, और अगर वादा नहीं करेंगे तो बगैर फरियाद रखे हुए मैं तेरे पास चला आऊंगा। मैंने कहा अगर जिद है तो चला जा। वो पहुंचा, सहाबा के मजमे के पीछे खड़ा रहा, बच्चा मायूस था, माँ की मोहब्बत में गया था, कपड़े फटे थे, कपड़े की गरज से गया था, बच्चों के पीछे खड़ा रहा। मेरे सरकार की निगाह पड़ी, मेरे सरकार ने देखा एक बच्चा है मायूस हालत में खड़ा है। मेरे सरकार ने सहाबा में से किसी को हुक्म दिया है, मेरे जानिसार सहाबी, वो देखो किसी का लड़का पीछे खड़ा है, जरा उस बच्चे को मेरे पास लाओ, आखिर किस गरज से आया है। मेरे सरकार ने उस नन्हे से बच्चे को बुलाया, बच्चा करीब तक पहुंचा, मेरे सरकार ने अपने पास बुलाया, उसने कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, क्या आप ही को अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद कहते हैं? आपने फरमाया हाँ मुझको ही कहते हैं। कहा मुसलमानों के नबी आप ही हैं? कहा हाँ मुझको मुसलमानों का नबी कहा जाता है। इतना सुन मेरे सरकार ने कहा आखिर तेरा मकसद क्या है, तू आया क्यों है, अपना मामला बता, तू मेरे पास क्या करने आया है, तुझे इससे क्या मतलब, मैं कौन हूँ कैसा हूँ, तू बता तू आया क्यों है। उसने कहा आया हूँ एक मसले के लिए, आया हूँ एक जरूरत के लिए, आया हूँ एक फरियाद लेकर के, लेकिन कुछ शरायत है, पहले वादा करो तब मैं अपनी फरियाद रखूंगा। मेरे सरकार ने कहा ए बच्चे बता तेरी शरायत क्या है। उसने कहा ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, वादा करो आप मुझे अपना कलमा पढ़ा के मुसलमान नहीं करोगे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने उस नन्हे से बच्चे ने कहा था वादा करो कि आप कलमा पढ़ा के मुसलमान नहीं करोगे। अगर आज किसी से कोई मांगने वाला आ जाए और कहे कि वादा करो आप मुझे ये बात नहीं कहोगे तब हम तुमसे मांगेंगे, तो हम देने के बजाय उसे धुतकार के भगा देंगे, अबे हट तेरी जरूरत नहीं है मुझको। लेकिन वाह रे मुस्तफा, रब्बे कदीर ने कितना हसीन बनाया है मेरे सरकार को, किस कदर मेरे सरकार को शफीक बना के पैदा फरमाया है मेरे रब ने। मेरे सरकार ने ज़ेरे लब मुस्कुरा के फरमाया ए बच्चे आखिर मैं जबरन इस्लाम तुझको थोड़े दे रहा हूँ, जब मैं वादा करता हूँ जब तक तू नहीं चाहेगा मैं अपना कलमा पढ़ा के तुझे मुसलमान नहीं करूँगा। जबरन कलमा नहीं पढ़ाया जाता यहाँ, जब तक तू नहीं चाहेगा। मेरे सरकार ने ये नहीं पढ़ाऊंगा, फरमाया जब तक तू नहीं चाहेगा मैं कलमा नहीं पढ़ाऊंगा, बता तेरी फरियाद क्या है। उसने कहा अगर आप बात में सच्चे हैं तो लो फरियाद सुनो। उसने कहा मेरा बाप दुनिया से जा चुका, चादर मेरी माँ की फटी है, बदन के कपड़े फटे हैं, बदन दिखता है जगह जगह से। मैं अभी अपने चचा के पास गया था, उसने कपड़ा देने से इनकार किया, मनहूस करके भगा दिया। किसी ने आपका पता बताया, चला आया आपके पास, मेरी माँ ने कुछ वादे किए थे इसलिए शर्तें रख दी आपके सामने। मैंने कहा बेटा बता तू चाहता क्या है। कहा चाहता ये हूँ कि अगर हो सके तो एक जोड़ा कपड़ा इनायत कर दें ताकि अपनी माँ को पहना दूं।
यार मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अगर हो सके एक जोड़ा कपड़ा इनायत कर दें, कोई चादर दे दें ताकि मैं अपने माँ के बदन को ढांक सकूं। मेरे सरकार ने जो अपनी मुबारक चादर ओढ़ रखी थी, जिसे आपने ओढ़ रखी थी, वो खुशबूदार चादर, वो पसीने में बसी हुई चादर, वो जन्नत से ज्यादा जन्नती इतर से ज्यादा खुशबूदार चादर, वो जन्नती फूलों से महकने वाली चादर जो मुस्तफा के जिस्म नाज़नीन पर थी, मेरे सरकार ने अपनी उस चादर को अपने जिस्म पाक से उतार करके उस बच्चे के गोद में रख दिया और फरमाया ले जाओ इस चादर को अपनी माँ को उड़ा दे और कह दे कि इसे अपने बदन को वो छुपा के मेरे सरकार ने अपनी चादर अता कर दी। अब जिस चादर में मेरे सरकार का मुबारक पसीना लगाओ, जो इतरो काफूर से ज्यादा खुशबूदार हो, जो सबसे ज्यादा दुनिया में महकने वाली चादर हो, हमें मुस्तफा के पसीने की खुशबू जिस दिमाग को पहुंचेगी, जरा सोचो उस दिमाग का आलम क्या होगा जब वो चादर लेके खुशी बखुशी चला। खुश तो बहुत था कि बड़े नेक हैं ये, बड़े शफीक हैं, बड़े मेहरबान हैं, बड़ा खुश था, मुस्कुराता हुआ घर गया। अपनी माँ की गोद में उसने चादर रखा। माँ ने पूछा बेटा चादर देने से पहले ये बता धर्म बेच के तो नहीं आया, दीन बदल के तो नहीं आया? कहा नहीं अम्मी वादा कर लिया था मैंने उनसे। कहा क्या वादा किया? कहा मैंने कह दिया था कि मुझे अपना कलमा नहीं पढ़ा, वादा करो कि कलमा नहीं पढ़ाओगे तब फरियाद रखूंगा। फिर उसने माँ ने पूछा फिर उन्होंने क्या कहा? कहा उन्होंने एक जुमला कहा, बेटा जब तक तू नहीं चाहेगा मैं तुझे अपना कलमा नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने अपनी फरियाद रखी, जो चादर उन्होंने ओढ़ रखी थी वही चादर दे दी। जब उस माँ ने उस चादर को लिया, अपनी गोद में लिया और जब उसकी मुबारक खुशबू जब उस माँ के नाकों के जरिए दिमाग तक पहुंची, हमें दिल की दुनिया बदल गई। उसने कहा बेटा ऐसी खुशबू तो हमने अपनी जिंदगी में नहीं सूंघी थी जैसी खुशबू इस मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के चादर मुबारक से आ रही है। ऐसा करो कि ये चादर बाद में पहनी जाएगी, पहले चलो उस मोहम्मद के चेहरे की जियारत कर लिया जाए। माँ भी चली है, बेटा भी चला है। मुस्तफा की नजर पड़ी कि बेटा भी आ रहा है, माँ भी आ रही है। हमें गैब जानने वाले मुस्तफा समझ गए क्यों आ रहे हैं। मेरे सरकार ने फरमाया ए सहाबा जगह छोड़ो, आने दो उन्हें आने दो। जब बच्चा पहुंचा है, बच्चे से मेरे सरकार ने कहा ए बेटा आखिर अब क्यों आया है? उसने कहा ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आपको अब तक हम मुसलमानों का नबी कहते थे, लेकिन आज के बाद हम अपना भी नबी मानते हैं। हम आए इसलिए हैं, हमें कलमा पढ़ा दो ताकि उम्मत में एक मर्द का इजाफा हो जाए। मेरी माँ को कलमा पढ़ा दो ताकि आपकी उम्मत में खातून का इजाफा। या रसूल अल्लाह, अभी तक तो मुसलमानों का नबी कहा करते थे, अभी तक जुमला था ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अब जुमला बदल गया या रसूल अल्लाह। अभी तक आपको मुसलमानों का नबी कहा करता था, आज के बाद आप मेरे भी नबी हैं, मेरी माँ के भी नबी हैं। सरकार हाथ बढ़ा दो, कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लो। मेरे सरकार ने कलमा पढ़ा के मुशर्रफ इस्लाम किया और अपनी गुलामी में दाखिल किया। तो ये मेरे प्यारों मुस्तफ़ा की सीरत से सबक ये मिलता है कि अगर कोई ज़रूरतमंद हमसे कोई सवाल रखे और हम इस लायक हो कि उसकी ज़रूरत को पूरी कर सकते हो, तो चाहे वो अपना भतीजा हो, चाहे वो अपना भांजा हो, चाहे वो अपना रिश्तेदार हो, चाहे वो कोई गैर हो, चाहे जैसा हो, लेकिन अगर जरूरतमंद है और वो जरूरत को पेश करता है, अपनी फरियाद को रखता है, हम पूरी करने के ला जरूरत की पूरी करने की सलाहियत रखते हैं, तो मुस्तफा करीम की सुन्नत ये है कि उसकी जरूरत को पूरी करके उसकी मदद करके हम और आप उसके दिल को सुकून पहुंचाओ। आका की सीरत सुनो, आका की सीरत सुनने का कुछ मतलब होना चाहिए। ए मेरे प्यारो अहद करो, आज से हम मुस्तफा की सीरत पे अमल करेंगे। सबसे पहला काम है आप नमाज के आदी बन जाओ, इसलिए कि रोजे महशर आपसे ये सवाल नहीं किया जाएगा जलसे कितने करवाए थे तूने, झंडे कितने लगवाए थे तूने। ये अकीदत की निशानी है, मोहब्बत की निशानी है। रब कबूल कर ले तो बख्शिश के लिए काफी है, लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़ोगे और कहो झंडे के बेस पे कबूल कर लिए जाएंगे, बख्श दिए जाएंगे, जन्नत पहुंचा दिए जाएंगे,
तो ये मेरे प्यारे अपने गिरेबान में झांक करके जरा खुद सोच लो, क्या ऐसा होना मुमकिन है? आखिर नमाजें हम ही पे तो फर्ज हैं, हमारे ऊपर ही तो फर्ज हैं, हमारे ही पढ़ने के लिए तो मिली हैं। जब हमारे लिए ही मिली हैं तो आखिर हम पढ़ते क्यों नहीं? कब पढ़ेंगे? जब हमारी पढ़ दी जाएगी तब। ए मेरे प्यारे, नमाजें पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ दी जाए। नमाज पढ़ने के आदी बन जाओ, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत भी है, हम और आप पे फर्ज भी है। नहीं पढ़ोगे सबसे पहले नमाज पूछी जाएगी, और अगर जानबूझ के छोड़ते हो तो उलमा से आपने बारहा सुना होगा कितनी बड़ी सजा है, मार भी पड़ेगी, जलना भी पड़ेगा। और ये ना सोचो कि नहीं पढ़ेंगे वहां चल करके फिर बख्शवा लेंगे। आज सुन्नियों का एक अजीब तरीका, यार काम हम ऐसे करते हैं, बदनाम हमारी वजह से पूरी जमात होती है। सुन्नियों ने एक अजीब तरीका निकाल लिया, तीजा 40वां कर दो बख्शिश हो जाएगी। ठेका ले लिया है तीजा 40वां करने वालों ने बख्शवाने का। प्यारे वक्ती तौर के लिए अजाब में तखफीफ हो जाती है, वक्ती तौर के लिए अजाब हो रहा है। कुरान की आयतें पढ़ के इसाले सवाब कर दिया गया, महफिले मिलाद करके इसाले सवाब कर दिया गया, वक्ती तौर के लिए फुर्सत मिल जाती है उस मरने वाले को। लेकिन ये कहो कि उसे हिसाब से फुर्सत मिल जाए तो ऐसा मुश्किल है। फिर ये तो मेरे रब का फजल है, वो किसी पर एहसान कर दे जन्नत, वरना हिसाब लेगा वो। ए मेरे प्यारे, नमाज के आदी बन जाओ, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सुनो, उस पर अमल करो। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत करीमा थी, आप हर किसी से मोहब्बत से पेश आते थे। दुश्मन को माफ करने की अदा मेरे सरकार ने थी। आज हम तो दुश्मन से बदला लेने की भावना रखते हैं ना। थोड़ा सा दुश्मनी उसने क्या किया, जिंदगी भर के लिए बोल चाल, खाना पानी, आना जाना, रिश्ता नाता सब बंद वो करें जो देवबंद के रहने वाले हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम बंद वाले नहीं हैं। हमें बंद नहीं करना चाहिए, हमें आना जाना, रिश्ता नाता सारे चालू रखने चाहिए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबसे बड़े दुश्मन का क्या नाम है? सबसे बड़े दुश्मन का नाम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो सबसे बड़ा दुश्मन था मक्के के अंदर, उसे क्या कहते हैं? अबू जहल। उसे क्या कहते हैं? अबू जहल। आका करीम का सबसे बड़ा दुश्मन, सारी जिंदगी दुश्मनी अदा की, आखिरकार दुश्मनी ही में वो मारा भी गया, जहन्नम रसीद हुआ। और जब वो मारा गया तो उसका एक बेटा जिनका नाम अकरमा है, जब वो मारे गए तो बाप की वरासत बेटे को मिलती है, बाप की सारी प्रॉपर्टी का जिम्मेदार बेटा होता है, बाप के जो ओहदे होते हैं ओहदों के भी जिम्मेदार बेटे बनते हैं। अकरमा को जिम्मेदारी मिल गई, जो दुश्मनी बाप अदा करता था वही दुश्मनी अकरमा अदा करने लगा। जैसे वो सरदार बनके फौज का जाता था, अमीर बनके काफिला का लश्कर तमाम लश्कर का अमीर बन करके, जैसे वो फौज लेके जाता था मेरे सरकार के सहाबियों से लड़ने के लिए, ऐसे अकरमा भी सहाबियों से लड़ने के लिए जाने लगे। अमीर लश्कर बन के जाते थे, सिपह सालार बन के जाते थे, आप आगे आगे रहते थे, यहाँ तक कि बहुत सारे सहाबा को आपने कत्ल भी किया था। लेकिन प्यारे वो अकरमा है, जब मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और आपके गुलामों को मक्के पर फतेह नसीब हो गई, मक्का मुसलमानों के कब्जे में आ गया, तो अकरमा ने ये सोचा अब बाप तो मर ही गया और मुसलमानों के कब्जे में मक्का चला गया, अगर अब हम मक्के में दिखाई पड़ेंगे तो हमने इतने बड़े बड़े मामलात पेश किए हैं, ऐसी ऐसी दुश्मनी मैंने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से ली है कि अगर वो हमको पा जाएंगे तो गर्दन जनी के अलावा कोई और सजा नहीं होगी, सबसे पहले मेरी गर्दन ही मारी जाएगी, क्योंकि मेरे जुर्म ही इतने बड़े हैं। उनके साथियों को कत्ल हमने किया है, उनसे दुश्मनी मोल हमने लिया है, उन्हें बुरा भला हमने कहा है, उन्हें गालियां हमने दी हैं, उनके लश्कर पर अपने लश्कर को गावी हमने किया, यहाँ तक कि उनकी दुश्मनी में कोई कसर हमने छोड़ नहीं रखी। ये सारी बातें सोच करके वो मक्का छोड़ करके साहिल की तरफ चल पड़ा, और जब साहिल दरिया की तरफ चला गया तो वो अकरमा की बीवी थी जिसे उम्मे हकीम कहा जाता है। जब उम्मे हकीम ने ये बात सुनी कि अब मेरा शौहर गायब हो गया है, तो वो मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में गई
और जाके मेरे सरकार का उन्होंने कलमा पढ़ा और कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ करके मुशर्रफ इस्लाम हुई। मेरे सरकार की जब खादिमा बन गई, आका की सहाबिया बन गई, तो मेरे सरकार से हंसे उम्मे हकीम ने कहा, ए मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप तो सखी इब्ने सखी हैं, आप तो करीम इब्ने करीम हैं, आप तो बड़े मेहरबान हैं, आप तो बड़े शफीक हैं, आप तो बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, आप तो बड़ी करम नवाजी करने वाले हैं, आप तो बहुत बड़े रहीम हैं। सरकार आप तो बहुत ही रहमतें देने वाले हैं। सरकार जुर्मों को आप माफ करने वाले हैं, आप अपने दुश्मनों की गलतियों को दरगुजर करने वाले हैं। मेरे सरकार ने कहा, हे उम्मे हकीम, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? सखी इब्ने सखी क्यों कह रही हो? करीम इब्ने करीम क्यों बोल रही हो? आखिर ये तारीफ क्यों कर रही हो? तो उम्मे हकीम ने कहा, सरकार इस वक्त मेरा कोई सहारा नहीं आपके सिवा, आप और अल्लाह और उसके रसूल के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। एक दुनिया में सहारा है तो मेरा शौहर है। या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है मेरा शौहर मक्का छोड़ के साहिले दरिया की तरफ चला गया और वो रूपोश हो चुका है, वो गायब हो चुका है, सिर्फ आपके डर से भागा है, आपके गुलामों के डर से भागा है, वो अपनी जान बचाने के लिए भागा है, वो अपनी जान की हिफाजत के लिए भागा है। या रसूल अल्लाह, अब तो मैं आपकी खादिमा बन चुकी हूँ, अब तो मैं आपकी सहाबिया बन चुकी हूँ, अब तो मैंने आपका कलमा पढ़ लिया है। अगर आप मेरी बात को पूरा करें तो एक फरियाद मैं आपके सामने रखूं। मेरे सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया, ए उम्मे हकीम बोल तो सही, आखिर तू कहना क्या चाहती है? तो अकरमा की बीवी ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर ने आपसे दुश्मनी मोल ली है, मेरे शौहर ने आपके लश्कर के सामने अपना लश्कर ला के खड़ा किया, आपके गुलामों से अपने गुलामों की जंग करवाई है, आपके गुलामों को उसने कत्ल करवाया है। या रसूल अल्लाह, उसने आपको गालियां दी है, उसने आपको बुरा भला कहा है, उसने आपको सताया है, उसने आपको परेशान किया है, कोई कसर दुश्मनी में छोड़ न रखी है। इसलिए या रसूल अल्लाह, अगर आप चाहें तो मेरे शौहर की इन खताओं की सजा भी दे सकते हैं और चाहे तो दरगुजर भी कर सकते हैं। मेरे सरकार, मैं आपकी खादिमा बन चुकी हूँ, इसलिए मेरी फरियाद ये है, एक वही मेरा सहारा है, आप मेरे शौहर अकरमा के लिए अमान का ऐलान कर दीजिए, मेरे शौहर को अमान दे दीजिए, यानी ये वादा कर लीजिए कि अब बदला नहीं लिया जाएगा उनसे। अगर वो आ भी जाएंगे मक्के के अंदर तो उनकी गर्दन नहीं मारी जाएगी, अब कोई उन्हें मारे पीटेगा नहीं, उन्हें परेशान नहीं करेगा। सरकार वादा कर लें, उसने हाथ जोड़ के रिज़ा, सरकार वादा कर लें। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे हकीम, अगर तुम चाहती हो तो जाओ, मैंने तुम्हारे शौहर को अमान अता किया, जाओ, मैं इस बात का ऐलान करता हूँ, अब तुम्हारे शौहर को कोई नहीं मारेगा। उम्मे हकीम ढूंढती हुई साहिल की तरफ चली, ढूंढते ढूंढते पहाड़ों में टहलते टहलते जब साहिल समंदर की तरफ बढ़ी तो देखा कि एक जगह पर अकरमा टहल रहे हैं, अपनी जिंदगी बचाने के लिए छुप रहे हैं। उन्होंने आवाज दिया, ए मेरे सरताज अकरमा, मैं आपकी बीवी उम्मे हकीम हूँ, कहाँ आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आखिरकार जान बचा के आ ही गई। अकरमा ने कहा, अकरमा से उनकी बीवी ने कहा, जान बचा के नहीं आई, बल्कि तुम्हारे लिए खुशखबरी लेके आई, जान बचा के नहीं आई, तुम्हारे लिए खुशखबरी लेके आई हूँ। मेरे लिए खुशखबरी कौन सी हो सकती है? कहा, मैंने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से तेरे नाम की अमान मांगी। उसने कहा, फिर उन्होंने कहा क्या? कहा, उन्होंने कहा, ए उम्मे हकीम, मैंने तेरे शौहर को अमान अता कर दिया। कहा, वाकई मैंने अमान अता किया? बड़ा ताज्जुब हुआ कि सारी जिंदगी मेरा बाप दुश्मनी पे डटा रहा, मर गया, मैं भी दुश्मनी पे डटा हूँ, अभी तक मैंने बहुत जंगें की हैं मुस्तफा के गुलामों के साथ, कई गुलामों को हमने कत्ल भी करवाया है। ऐसी पोजीशन में आखिर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने हमको अमान क्यों दे दी? कहा, मेरी शरीके हयात सुन तो सही, इसमें भी कोई चाल हो सकती है। तो उनकी बीवी उम्मे हकीम ने कहा, ए अकरमा सुनो, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह उसका नाम है जिन्हें आज पैदाइश से लेकर के आज तक किसी ने झूठ बोलते नहीं सुना है, आज तक किसी ने वादा खिलाफी करते नहीं सुना है, आज तक किसी ने जुल्म करते नहीं देखा है, आज तक किसी को किसी का हक मारते उनको नहीं देखा गया, आज तक
किसी को परेशान करते उनको नहीं देखा गया, आज तक किसी से झूठ बोलते उन्हें नहीं देखा गया। इसलिए मेरा तो यकीन है कि अगर वो आज तक नहीं झूठ बोले हैं तो आज भी नहीं बोलेंगे। आज उन्होंने मुझसे वादा किया है तो वो करीम इब्ने करीम है, सखी इब्ने सखी है, उन्होंने सच वादा किया है और सच्चा वादा ये है कि उन्होंने तुझे अमान अता कर दिया। उसने कहा अगर अच्छी बात, ये बात सच्ची है तो चल तेरे साथ में चलता हूं। अकरमा ने क्या कहा, चल तेरे साथ मैं चलता हूं। मेरे सरकार की बारगाह में आए, जब सरकार की बारगाह में पहुंचे तो मेरे सरकार ने देखा अकरमा को आते हुए, तो आपने अकरमा को मरहबा कह करके स्वागत किया, मुबारकबाद पेश किया, अकरमा तेरा आना मुबारक। अकरमा पहुंचे, कहा या रसूल अल्लाह, अभी तक तो दुश्मनी में पल रहा था, अभी तक तो दुश्मन बन के जी रहा था, मालूम नहीं था कि आप इतने बड़े करीम इब्ने करीम हैं, मालूम नहीं था कि आप इतने बड़े सखी इब्ने सखी हैं, मालूम नहीं था आप इतने मोहब्बत फरमाने वाले हैं। क्या ये मेरे जुर्म जो मैंने अब तक किए हैं माफ हो सकते हैं? मेरे सरकार ने फरमाया, अकरमा सुन तो सही, अगर तू मेरा कलमा पढ़ता है और या हज करता है तो ये दो चीज ऐसी हैं, यानी ईमान लाता है या हज करता है, ये दो अमल ऐसे हैं कि जब इन्हें कोई बंदा करता है तो उसके पीछे के सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये दो अमल ऐसे हैं, अगर तू कलमा पढ़ता है तो तेरे पीछे के गुनाह बख्श दिए जाएंगे, और अगर तू हज करता है तो तेरे पीछे के गुनाह बख्श, यानी तू कलमा पढ़ ले तेरे गुनाह माफ होंगे। मेरे सरकार का मुसलमान हो गए, कहा या रसूल अल्लाह हाथ उठा के दुआ फरमा दीजिए, या रसूल अल्लाह मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर दे। मेरे सरकार ने हाथ उठाए दुआ किया, अकरमा की आंखें बरस पड़ी, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, भला मुझे यकीन न था कि इतना शफीक भी कोई रसूल होगा, मुझे यकीन न था कि इतना करीम भी कोई रसूल होगा, मुझे यकीन न था इतना सखी भी कोई रसूल होगा जो अपने दुश्मन के लिए मग़फ़िरत की दुआ के लिए। ये मेरे सरकार की आदत करीमा है। इसलिए मेरे प्यारो, दुश्मनों को माफ करने की आदत डालो। अपने अगर हैं तो छोटी छोटी बात पे रिश्ते नहीं तोड़े जाते, नाते भाइयों से नहीं बिगाड़े जाते, घर के ताल्लुकात नहीं खराब किए जाते। आज हम उन्हें चाहें तो दरगुजर करके अपनी जिंदगी खुशगवारी के साथ गुजार सकते हैं। ये मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के कुछ गोशे थे जो मैंने आपके सामने पेश किए। सरकार की कुछ सीरत तैयबा हमने आपके सामने पेश की। दुआ है रब्बे कदीर की बारगाह में, रब्बे कदीर हमें और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े रब्बे कदीर हमारे गुनाह सगाइर व कबाइर को माफ़ अता फरमाए। रब्बे कदीर अपने प्यारे हबीब की नालैने पाक के तुफ़ैल हम और आप जैसे गुनहगारों की मग़फ़िरत अता फरमाए। आज की मुबारक इस तारीख की बरकत से रब्बे कदीर हमें और आपको माला माल अता फरमाए, इसके फ्यूज़ व बरक़ात हमें और आपको बेहद अता फरमाए। रब की बारगाह में दुआ है रब्बे कदीर जिन लोगों ने दामे दिरमे कदमे सुखने जिस तरीके से भी इस महफिल नूर में हिस्सा लिया हो, ए मेरे मौला उन तमाम आशिकों को हिस्सों को कबूल अता फरमा, और इन्हीं हिस्सों के बदौलत ए मेरे मौला रोज़े महशर हम जैसे गुनहगारों की मग़फ़िरत अता फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।